और अभी हम लोगों ने जिसके रेगुलरली ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं वो है साड़ी फॉल पोपलिन की। रूबिया की साड़ी फॉल नहीं है हमारे पास में, टेरी रूबिया की साड़ी फॉल नहीं है, पॉलिस्टर की साड़ी फॉल नहीं है, ओनली फॉर पोपलिन फैब्रिक की साड़ी फॉल है। अब पोपलिन में भी इतनी सारी क्वालिटी में से आप चाहो जिसकी साड़ी फॉल आप ले सकते हो। नमस्कार दोस्तों, फैशन स्टोर में आपका स्वागत है। आज की जो वीडियो रहेगी वो काफ़ी स्पेशल रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें हम लोग कस्टमर्स की डिमांड के ऊपर और एक पोपलिन के ऊपर एक बहुत ही डिटेल वीडियो की डिमांड थी, तो वो वीडियो हम लोग आज यहाँ पे बनाने वाले हैं। उस वीडियो में हम लोग सारी जानकारी देने वाले, पोपलिन फैब्रिक किस किस तरीके से बिकता है, क्या क्या डिमांड रहती है और पोपलिन फैब्रिक का यूज़ क्या क्या है। तो A to Z क्वालिटी का यूसेज के बारे में जानने के लिए और पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखिएगा। और इस वीडियो में हम लोग आपको प्रोसेस के साथ साथ में आप लोग माल किस तरीके से ले सकते हैं पोपलिन का, पेटीकोट का, साड़ी फॉल का, 2 मीटर कट का, मैचिंग सेंटर वालों के लिए, होलसेलर वालों के लिए, पेटीकोट कटिंग करने वालों के लिए, और भी जो भी लोग होते हैं जिनको भी पोपलिन फैब्रिक का बिल्कुल भी थोड़ा भी यूज़ रहता है, उनके लिए हम लोग पूरी जानकारी इस वीडियो में हम लोग आपको आगे देने वाले हैं। तो इस वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने हुए रहिएगा। तो चलिए हम लोग आज लेके चलते हैं आपको पोपलिन के उस जगह पे जहाँ पर आपको हम लोग लंप मतलब क्वांटिटी के बारे में आपको समझाएंगे। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर और भी आइटम जो चाहिए जो हम लोग ऑर्डर बेसिस पे बनाते हैं तो उसके बारे में भी हम आपको समझाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हमने आपके लिए बहुत मेहनत की है। जितने भी क्वालिटीज़ और जिस भी तरीके से आप लोग परचेजिंग कर सकते हैं वो पूरा तरीका हम लोग आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग कि आप लोग पोपलिन का माल, पोपलिन क्या होता है और वो आपको किस तरीके से लेना रहता है उसके बारे में। पोपलिन फैब्रिक मोस्टली पेटीकोट बनाने के लिए काम में आता है, जिसको हम लोग इंस्कर्ट भी बोलते हैं, आप पेटीकोट भी बोल सकते हैं। तो पोपलिन फैब्रिक जो रहता है वो हमेशा प्योर कॉटन रहता है और वो क्वालिटी ज़्यादातर पेटीकोट बनाने के लिए काम में आती है। पर मैं आपको इसके नए यूज़ भी बता देता हूँ। पहले का एक टाइम था जिसमें सिर्फ पेटीकोट बनाने के लिए काम में आता था, पर आजकल कॉटन पैंट्स बनाने के लिए भी पोपलिन फैब्रिक यूज़ होता है। हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनसे हमारी जब बातचीत होती है तो हमको पता चलता है कि वो लोग हमारे से जो पोपलिन फैब्रिक लेते हैं उससे कॉटन पैंट्स बनाते हैं, ना कि पेटीकोट बनाते हैं। तो पोपलिन से आप लोग पेटीकोट्स भी बना सकते हैं, कॉटन पैंट्स भी बना सकते हैं, साड़ी फॉल्स भी बना सकते हैं। उसी के बारे में ये पूरा वीडियो रहेगा। तो हम लोग आगे से आगे समझते हैं कि इस वीडियो में आप लोग माल कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे क्वालिटीज़ के बारे में कि हमारे पास में पोपलिन में कौन सी क्वालिटीज़ है और कौन से कलर्स हम लोग बनाते हैं। जितने भी क्वालिटीज़ हम लोग बनाते हैं उसके अंदर आप देखेंगे तो ये हमारा कलर चार्ट है। आपको मैं इसको लास्ट में जूम इन करके भी बता दूंगा। ये कलर चार्ट जो रहता है वो हमेशा हर क्वालिटी में रेडी रहता है। मिनिमम 100 कलर्स हम लोग हर क्वालिटी में बनाते हैं। तो अब हम लोग आगे बात करते हैं कि कौन सी क्वालिटीज़ हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले जो क्वालिटी आती है वो है तुलसी। ये जो क्वालिटी है वो डल कॉटन पोपलिन बोलते हैं। इसमें ज़रा सा पॉलिस्टर मिक्स रहता है कम रेट होने की वजह से। तो कई जगह पे जहाँ पे देहाती इलाके रहते हैं वहाँ पे जो पोपलिन बिकती है वो कम रेट वाली बिकती है, तो वहाँ पे पॉलिस्टर मिक्स वाली क्वालिटी चलती है, उसका नाम है तुलसी। बट ये क्वालिटी हमारे द्वारा बहुत ज़्यादा सजेस्टेड नहीं रहती है, क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो भी कस्टमर हमसे माल लेता है पहली बार, तो वो अच्छी क्वालिटी से अगर शुरुआत करेगा तो क्या है कि उसके दिमाग में भी एक अच्छी इमेज बनती है माल की, और हमारे दिमाग में भी ये रहता है कि उन्होंने अच्छा माल लिया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है और उनका माल ईजिली सेल भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वालिटी आती है गिन्नी। अब जितनी भी क्वालिटीज़ है ये सारी प्योर कॉटन की क्वालिटीज़ है। प्योर कॉटन के अंदर भी बहुत सारी अलग अलग वैरायटीज़ बनती है हमारे पास में। आज की डेट से हम लोग बात करें तो 33 रुपीज़ 34 रुपीज़ से हमारी रेंज चालू हो जाती है प्योर कॉटन के अंदर, और 40 या 42 रुपीज़ तक की क्वालिटीज़ हम लोग अलग अलग टाइप की बनाते हैं। तो सारी क्वालिटीज़ जो है वो 100% गारंटेड फास्ट क्वालिटीज़ है, और जितने भी क्वालिटीज़ बनाते हैं उस सारी की सारी प्योर कॉटन रहती है। नेक्स्ट है गिन्नी करके हमारी क्वालिटी। 85 से 88 ग्राम्स के आजू बाजू तक का इसका वजन रहता है। उसके बाद में नेक्स्ट है ये साड़ी मैच करके क्वालिटी। इसका 90-92 GSM के आजू बाजू वेट रहता है। मैं आपको जितना भी GSM बता रहा हूँ इसका मतलब होता है कि 1 मीटर का वजन जो आता है उसके हिसाब से उसकी क्वालिटी परखी जाती है। तो जितना ज़्यादा वजन आएगा उतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होने की संभावना रहती है। उसके बाद में ये नीलकमल क्वालिटी है। इसका 98 से 100 ग्राम्स का वजन आता है। प्योर मसराइज वाली क्वालिटीज़ रहती है ये। और ये हमारी सुपर हिट क्वालिटी, इसका नाम है सुहानी। ये सबसे ज़्यादा चलती है मार्केट में हमारी। 100 से लेके 103 ग्राम्स तक वजन आता है। 100 फोल्ड पूरा रहता है। 24 मीटर का ये एक थान आप देख रहे हैं। 36 इंचेस की इसकी जो विड्थ रहती है। और ये है हमारी सबसे प्रीमियम क्वालिटी।
प्रीमियम का मतलब ये है कि 125 GSM का इसका तो वेट रहता है, मतलब बहुत भारी क्वालिटी है, ये शोरूम का टेस्ट है। ये जो पूरा माल हम लोग यूज़ करते हैं वो मूंछ वाला माल यूज़ करते हैं, और ये 125 GSM होने के साथ साथ में सबसे हैवी क्वालिटी है। तो अगर कोई क्वालिटीज़, ये साउथ साइड में भी हमारी काफ़ी अच्छी चलती है, और गुजरात साइड में हमारी ये वाली क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी चलती है। ये तो हो गई क्वालिटीज़ की बात और कलर्स की बात। अब आपको ये भी जानकारी चाहिए होगी कि आप लोग माल किस तरीके से ऑर्डर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जो भी एक ऑर्डर की जो वैल्यू रहती है वो अप्रॉक्सीमेटली जब हम लोग मीटर्स में देखने जाएंगे तो आपको 900 या 1000 मीटर की वन बेल जो हमारी होती है वो आपको लेनी रहती है, और उसकी जो अप्रॉक्सीमेटली जो एक रुपीज़ के अंदर वैल्यू देखी जाएगी तो 35,000 से लेके 40,000 45,000 के आजू बाजू की वैल्यू रहेगी। वो डिपेंड करता है आप कौन सी क्वालिटी लेना चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि आप लोग माल किस तरीके से मंगवा सकते हैं। मैंने आपको कलर्स दिखा दिए, मैंने आपको थान दिखा दिए, पर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि आप लोगों को वो माल कैसे मंगवाना है। तो पोपलिन जो रहता है वो हम लोग काफ़ी अलग अलग टाइप से डिस्पैचिंग करते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे आप लोग देख सकते हैं कि ये जो पीछे की साइड में जो ये पड़ा है इसको हम लोग बोलते हैं लंप। ये 150 मीटर का कट है, पूरा 150 मीटर का पूरा के पूरा एक लंप है। तो जो लोग पेटीकोट कटिंग करते हैं, जिनका पेटीकोट का कारखाना होता है खुद का, वो लोग एक काम कर सकते हैं, हमसे ये 24 मीटर का थान नहीं लेके हमसे लंप ले सकते हैं। तो इसके अंदर उनको हम लोग थोड़ी बहुत रियायत देते हैं कि जैसे इसके अंदर थैली भी लगी हुई है, रैपर भी लगा हुआ है, सब चीज़ लगी हुई है। ये वाला जो थान है इसके अंदर थैली, रैपर सब कुछ लगा हुआ है, तो उसका जो पैसा बचत हो जाता है उसके अंदर हो जाता है, और एक साथ में उनको कटिंग करने के लिए भी थोड़ी सी ईजीनेस रहती है। तो ये जो रहता है इसको हम बोलते हैं लंप। ये 150 मीटर का एक लंप रहता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि 900 मीटर की बेल बनती है, तो अप्रोक्सीमेटली 6 लंप्स मतलब 6 कलर्स आप लोग ले सकते हो एक ही बेल के अंदर। तो और कई लोगों का ऐसा रहता है कि वो लोग वापस बेल टू बेल आगे बेचते हैं, तो ये वाली जो चीज़ है वो उनके काम में नहीं आएगी। जो उनका पेटीकोट का कारखाना होता है उनके तो ये चीज़ काम आ जाएगी, बट जो लोग ट्रेडर होते हैं जो गांठ टू गांठ आगे बेचते हैं तो उनके लिए ये चीज़ काम की नहीं है। वो लोग जो लेंगे वो इस तरीके से थान में लेंगे। उनका सबसे बड़ा मकसद क्या होता है कि पूरी की पूरी एक ही गांठ के अंदर उनको 40 कलर चाहिए होते हैं। तो अब आप जो यहाँ पे जो पीछे की साइड में देख रहे हैं, ये जो पड़ी है ये पोपलिन के थान की गांठ पड़ी है। इसमें ज़्यादातर इस टाइप के थान है सारे के सारे। तो ये 24 मीटर का एक थान है, और अप्रोक्सीमेटली 38 से लेके 40 थान की एक गांठ रहती है। मतलब आपको एक ही गांठ के अंदर 900 मीटर के अंदर करीब 38 से 40 कलर मिल जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कोई कलर डबल लेना चाहते हो, ट्रिपल लेना चाहते हो, 4 लेना चाहते हो, उतने आप ले सकते हो। जो आपको कलर की डिमांड रहेगी उसके हिसाब से आपका माल निकल जाएगा। 38 से 40 थान आपको एक ही गांठ में आ जाएंगे। सबसे ज़्यादा बिकने का जो तरीका रहता है माल वो ये ही रहता है, थान के अंदर ही ज़्यादातर सब लोग माल मंगवाते हैं। और क्वालिटी आपको जो चाहिएगी उसमें से मिल जाएगी। कई लोग बोलते हैं कि भैया आपने पेटीकोट कारखाने वाले की तो बात बता दी, आपने ट्रेडर लोगों की बात बता दी। कई लोग मैचिंग सेंटर वालों को माल बेचते हैं, जिनका मैचिंग सेंटर होता है। मैचिंग सेंटर वालों के लिए हमारे पास में उसके लिए भी एक सुविधा है। मैचिंग सेंटर वालों को जनरली क्या होता है कि उनको पीस में माल बेचना होता है। तो पीस के अंदर क्या होता है, जैसे ये तो 24 मीटर का थान हो गया, तो थान तो वो लोग नहीं ले पाते, तो उनको जनरली उनकी जो सेलिंग रहती है वो पीस के अंदर रहती है। तो पीस के अंदर सेलिंग रहने की वजह से क्या होता है, हम लोग उनको एक और ऑप्शन देते हैं कि आप लोग इस तरीके से भी माल ले सकते हो। ये जो आप देख रहे हो ये पूरा पीस में कटिंग करके रखा हुआ माल है। जैसे 24 मीटर का ये जो थान है इसको हम लोगों ने खोल के ऑर्डर बेसिस पे इस थान को कट करके पीस में किया है। 2-2 मीटर का हम लोगों ने पीस बनाया है। तो 24 मीटर का जो थान है उसका हम लोगों ने 12 पीस बना दिया है। 12 पीस बना के उसके ऊपर सिर्फ एक रैपर लगा दिया है, और इसके अंदर मिक्स कलर की हम लोगों ने ये पैकिंग कर दी है, क्योंकि कस्टमर की डिमांड इस तरीके से थी। अगर एक ही कलर के पूरा आपको बंडल चाहिएगा तो भी मिल जाएगा, जैसा आप बोलेंगे वैसा आपको मिल सकता है। पर ये सब चीज़ें सिर्फ ऑर्डर बेसिस पे होती है। मिनिमम 2 या 3 गांठ का ऑर्डर होता है तो हमारे लिए ईजी हो जाता है आप लोगों के लिए माल डिस्पैच करना। तो अगर आपका समझ लो कोई भी तरीके से ऑर्डर रहता है 2 मीटर पीस में, तो वो भी हम आपको कटिंग करके दे सकते हैं। 24 मीटर का थान आपको मिनिमम लेना रहेगा, उसमें से हम लोग क्या करेंगे, आपको ये 2 मीटर के पीस बना के दे देंगे। मतलब एक कलर के अंदर आपको 12 पीस आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट कई कस्टमर की डिमांड रहती है कि सर हमको 2 मीटर का पीस नहीं चलता है, 2.2 मीटर का पीस चलता है। तो 2.2 मीटर का भी अगर आपको पीस चलता है तो 2.2 मीटर का भी पीस हम आपको दे सकते हैं। 24 मीटर के थान के अंदर जनरली 11 पीस 2.2 मीटर के भी बन सकते हैं। तो आप चाहें तो आप 2.2 मीटर की कॉस्टिंग के हिसाब से जो भी रेट रहेगी उसको 2.2 के हिसाब से मल्टीप्लाई करके और थान को पीस में कन्वर्ट करने की जो रेट रहती है एक्स्ट्रा, वो हम आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेके आप बेल्ट डिस्पैच कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ में ही हमारे पास में पीस के अंदर बनाने के बाद में
एक लुंगी फोल्ड करके इस टाइप से पीस, हर पीस के ऊपर सिंगल पीस पैकिंग और इस पीस का गत्था, ये भी सब रहता है। तो आप ये देखेंगे तो आपको इस तरीके से भी पैकिंग चाहिएगी तो ये भी मिल जाएगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, मिनिमम 2 गांठ का या 3 गांठ का ऑर्डर रहेगा तो इस तरीके से हम आपको पीस बना के भी दे सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 4 रुपये के आजू बाजू पीस की कॉस्टिंग इसमें एक्स्ट्रा आती है। जैसे अगर समझ लो 40 रुपीज़ मीटर का कोई भी क्वालिटी है, तो जो उतना मीटर आप कपड़ा लोगे उतना, और उसके ऊपर में 3 या 4 रुपये की पीस के ऊपर जो मजदूरी लगती है एक्स्ट्रा, वो मजदूरी के साथ में आपको ये वाला पीस के पैकिंग के अंदर भी माल मिल सकता है। तो अभी तक मैंने आपको जितनी चीज़ें बताई उसमें मैंने आपको लंप के बारे में बताया, उसके बाद में मैंने आपको थान के बारे में बताया, उसके बाद में मैंने आपको 2 मीटर का पीस विदाउट पैकिंग वाले के बारे में बताया, फिर मैंने आपको इस बारे में बताया जो विथ पैकिंग 2 मीटर का या 2.2 मीटर का आपको पीस चाहिएगा तो उस तरीके से सिंगल पीस पैकिंग भी हो जाएगी। रैपर आपको ऊपर जो भी चाहिएगा वो आपको मिल सकता है, उसमें भी कोई इशू की बात नहीं है। अच्छा, रही बात, कई लोग बोलते गुड कट क्या होता है सर? तो अभी तक मैंने आपको जितनी भी क्वालिटी बताई थी उसको हम लोग फ्रेश क्वालिटी बोलते हैं, मतलब उस माल में कोई भी मिस्टेक नहीं रहता है। फर्स्ट क्वालिटी भी आप बोल सकते हैं, कई लोग उसको फर्स्ट क्वालिटी भी बोलते हैं। अब गुड कट क्या होता है या सेकंड का माल क्या होता है वो हम लोग जानते हैं। जैसे अभी आप लोग ये देख रहे हो, ये सब सेकंड का माल पड़ा है। तो सेकंड के माल में क्या होता है कि कहीं ना कहीं पे सिंगल वीविंग की मिस्टेक चलती है। जैसे इसमें मेरे को देखना पड़ेगा कहाँ पे है, हाँ जी, जैसे ये आप देख सकते हैं वीडियो के अंदर, आपको मैं और भी जूम इन करके भी बता दूंगा बाद में कि ये जो मिस्टेक चल रही है एक सिंगल वीविंग की मिस्टेक चल रही है। तो ये वाली मिस्टेक भी हम लोग प्रिसाइजली चेक करते हैं। फ्रेश माल आप जितना भी लोगे उसमें इस टाइप की भी मिस्टेक नहीं आएगी, पर गुड कट के माल में आप लोग ये वाला मिस्टेक वाला माल भी ले सकते हो। इसकी जो रेट रहती है जनरली 2 रुपीज़ मीटर लेस रहती है। समझ लीजिए जैसे हम लोग 40 रुपये वाले का एग्जाम्पल ले रहे हैं बार बार, तो उसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। 40 रुपये मीटर की कोई क्वालिटी है हमारी, तो अगर आप उसका गुड कट लोगे तो वो आपको 38 में पड़ेगा। ऐसे कैसे कोई 36 वाली क्वालिटी लोगे तो उसका जो गुड कट रहेगा वो आपको 36 में 36 का जो अगर क्वालिटी रहेगा फ्रेश का तो उसका 34 में पड़ेगा, 38 वाला क्वालिटी रहेगा तो उसका 36 में पड़ेगा। 2 रुपीज़ पर मीटर लेस हो जाएगा। इसके बाद में अगर कोई अपन थर्ड क्वालिटी की भी बात करें तो थर्ड क्वालिटी जो रहती है वो फेंट वाली रहती है, उसमें ज़्यादा मिस्टेक रहती है, कटा-फटा माल रहता है, और उसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फेंट वाला माल वो केजी के ऊपर ज़्यादा बिकता है, उसकी रेट्स केजी के ऊपर रहती है, और उसकी हमारे पास में ऑलरेडी ऑर्डर्स रहते हैं। तो हम लोग जब होता है और वो माल भी बहुत कम तैयार होता है, तो आप एक बार वीडियो के बारे में उसमें जानकारी बाद में ले सकते हैं। जैसा कि हमने लंप के बारे में, थान के बारे में, पीस के बारे में जान लिया, अब हम लोग आगे बात करते हैं जो मेरे पास में बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज आती है उसकी, पेटीकोट्स की, कि भैया आपके पास में रेडीमेड पेटीकोट्स है। अब कई बार कॉल आता है, हम लोग मना बोल देते हैं कि नहीं हमारे पास में रेडीमेड पेटीकोट्स नहीं है। और रेडीमेड पेटीकोट्स हमारे पास में ऑन ऑर्डर बेसिस आप हमसे स्टिच करवा सकते हैं। फैब्रिक भी हमारा है, हमारा कारखाने में हम लोग आपको स्टिच करके दे सकते हैं, और उसके लिए ये आपको पहले से ऑर्डर देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर जो टाइम लगता है वो टाइम भी आपको देना पड़ेगा, तो हम आपको पेटीकोट का माल स्टिच करके दे सकते हैं। उसमें आपको कुछ नहीं करना रहेगा। जैसे आप लोग पोपलिन ऑर्डर करवाते हैं, हम लोग आपको बताते हैं पोपलिन कैसे ऑर्डर करना है, वो के वो प्रोसेस है। आप कलर वो के वो सिलेक्ट करके हमको बता सकते हैं। एक गांठ आपको कम से कम जैसे रहती है 900 मीटर की, उतनी आपको एक गांठ का कलर आपको सिलेक्ट करके हमको बता देने का है, जो भी क्वालिटी में आपको चाहिए, सुहानी, इनाया, साड़ी में, जो भी क्वालिटी में, और उसके हिसाब से हम आपको पेटीकोट स्टिच करके दे सकते हैं। जनरली जो पेटीकोट बनता है और वो 2 मीटर में बनता है, और आपको जंबो साइज़ का पेटीकोट चाहिए वो 2.2 मीटर की 2.2 मीटर में बनता है। आपको हमारे से माल मंगवाने में सबसे अच्छी खासियत ये रहेगी कि आपको जो भी पेटीकोट आप मंगवाएंगे, हम लोग आपको उसकी पूरी कॉस्टिंग गिना के आपको पेटीकोट देंगे, ताकि आपको पता रहे कि कौन सी क्वालिटी को आप लोग ले रहे हो और उसका रेट क्या है और उसके ऊपर स्टिचिंग चार्जेस कितना लगा है, सब कुछ आपको बता के फिर आपको चीज़ देंगे। तो आप जैसे समझ लो 40 रुपये वाला क्वालिटी लेते हैं, तो उसका पेटीकोट अगर आपको चाहिए तो आपको कितने में पड़ेगा, मैं आपको उसकी कैलकुलेशन समझा सकता हूँ। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 40 रुपये वाला क्वालिटी है, 2 मीटर का पेटीकोट होता है, तो 40 रुपये पर मीटर इंटू 2 कर दीजिए, 80 रुपीज़ तो ये हो गया, और 6 रुपीज़ के आजू बाजू की सिलाई लगती है। स्टिचिंग डिपेंड करता है आप कौन सी वाली लेते हैं। जनरली 6 रुपीज़ वाली सादी सिलाई जो रहती है वो 6 रुपीज़ की रहती है, उसमें इंटरलॉक वगैरह सब कुछ रहता है। तो ऐसा करके आप जो लेना चाहते हैं तो आपको 86 रुपीज़ में पेटीकोट पड़ जाएगा। और ये कि अगर आप 2.2 मीटर का मतलब जंबो पेटीकोट लेना चाहते हो, तो जंबो पेटीकोट की कैलकुलेशन इस तरीके से रहती है कि जैसे ये 24 मीटर का जो थान रहता है, इसके अंदर जंबो के 11 पीस बन जाते हैं, 12 पीस नहीं बन के 11 पीस बन जाएंगे। अप्रोक्सीमेटली 2.2 मीटर का फैब्रिक के अंदर वो बन जाएगा। तो इसकी भी अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो कैलकुलेशन बहुत ईजी है। 24 मीटर के कपड़े की रेट आप निकाल दीजिए, जैसे 40 रुपये मीटर का रेट है अगर, तो 24 × 40 960 रुपया ये हो गया।
इसको आप अगर 11 से डिवाइड करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको जंबो साइज के लिए कितना मीटर का कपड़ा लग रहा है, कितना पैसे का कपड़ा लग रहा है। जैसे 88 रुपीज़ आप कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 88 रुपीज़ का आपका फैब्रिक हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जंबो पेटीकोट की जो सिलाई रहती है वो जनरली 2-3 रुपये ज़्यादा रहती है। तो अगर आप लोग 8 रुपीज़ की सिलाई कैलकुलेशन करते हैं तो 88 प्लस 8 रुपीज़ आपको 96 में पेटीकोट पड़ जाएगा। और जंबो और आपको नॉर्मल वाले पेटीकोट के बीच का जो डिफरेंस होता है हमेशा याद रखना, वो 10 रुपीज़ के आजू बाजू ही आएगा। तो आप जब भी कैलकुलेशन करो तो आप ये समझ के चलना कि नॉर्मल साइज का पेटीकोट 10 रुपया कम रहेगा, या फिर जंबो साइज का पेटीकोट लोगे तो 10 रुपया रेगुलर साइज से 10 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो ये होती है जंबो की कैलकुलेशन और रेगुलर साइज के पेटीकोट की कैलकुलेशन। हमने दोनों पीस आपके लिए सामने रखे हुए हैं। एक जो पीस है वो जंबो का पीस है और दूसरा वाला जो पीस है वो आपका रेगुलर साइज का पीस है। तो जंबो पीस की और इसमें क्या जनरली क्या डायमेंशन आते हैं वो भी मैं आपको साथ साथ में ही बता देता हूँ। जनरली जो रेगुलर साइज का पेटीकोट रहता है उसकी जो कमर रहेगी, वेस्ट जो रहेगी वो 22 मतलब 44 सेंटीमीटर के आजू बाजू की वेस्ट रहेगी, ठीक है। और उसमें आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करवा सकते हो। तो अगर आप 22 की जगह पे 20 लोगे तो आपका फ्लेयर बढ़ जाएगा, और आप उससे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करोगे तो नीचे का जो फ्लेयर रहता है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। पेटीकोट के अंदर एक सिस्टम होता है कि अगर आप लोग वेस्ट बढ़ाओगे तो आपका नीचे का फ्लेयर कम हो जाएगा, फ्लेयर बढ़ाओगे तो वेस्ट बढ़ जाएगा, ऐसा करके होता है। तो अगर आप जैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया कि रेगुलर साइज में 22 से लेके 24 मतलब 44 के आजू बाजू 42 से लेके 44 सेंटीमीटर की कमर तक रहती है। लंबाई जो रहती है वो 39 इंचेस की लंबाई रहती है, और नीचे का जो फ्लेयर रहता है वो 35 से 36 इंचेस के आजू बाजू का फ्लेयर रहता है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जंबो साइज के पेटीकोट की। तो इसमें आपकी 50 की तो आपकी कमर रह जाती है, मतलब 50 सेंटीमीटर की आपकी कमर आ जाएगी। लंबाई में कोई डिफरेंस नहीं आता, 39 की लंबाई रहती है। और उसके बाद की अपन लोग फ्लेयर की बात करेंगे तो फ्लेयर भी आपका करीब 38 से 40 का मतलब 80 सेंटीमीटर का आपका उसका फ्लेयर भी हो जाएगा। तो ये रहता है जंबो पेटीकोट का जनरली डायमेंशंस। कई लोग उसको 7 पार्ट की जगह पे 8 पार्ट बोलते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, पार्ट्स के अंदर इसकी कैलकुलेशन नहीं होती है। जो प्रॉपर साइज होती है वो मैंने आपको साइज बता दी है। जंबो पेटीकोट का कई लोग 8 पार्ट या 9 पार्ट बोलते हैं। तो हमारे यहाँ पे पार्ट्स जो रहती है, कली रहती है, वो कली को बहुत सारे नई कटिंग करके साइज हम लोग पूरा के पूरा दे देते हैं। ये सब चीज़ें ओनली फॉर ऑन ऑर्डर बेसिस अवेलेबल है हमारे पास में। और भी बहुत सारी नाइटीज़ की वैरायटीज़ है जो हम लोग ऑर्डर बेसिस पे भी बनाते हैं। नाइटी के अंदर भी हमारे पास में बहुत सारी वैरायटीज़ है। तो मैं कस्टमर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोगों की जब क्वेरी आती है तो क्वेरी को हम लोग इसीलिए ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये चीज़ें ऑर्डर बेसिस है और हम लोगों के लिए इतना पॉसिबल नहीं होता है कि आपको हर चीज़ के लिए समझाना, आपको हर कस्टमर को अलग अलग तरीके से इतनी सारी चीज़ें समझाया जाए। इसके लिए मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। और कस्टमर्स को कभी भी कोई चीज़ का ऑर्डर रहता है तो उनको एक चीज़ का विश्वास हम पे ये रखना रहेगा कि हम लोग उनको जो भी चीज़ सप्लाई करेंगे वो बेस्ट चीज़ ही सप्लाई करेंगे। और दूसरी बात, आपका कोई भी ऑर्डर बेसिस पे ऑर्डर रहेगा तो आपको हमको पहले एक टोकन अमाउंट डिपॉजिट करना रहेगा। वो टोकन अमाउंट जैसे ही हमारे पास में आ जाएगा, आपको जितनी भी डिटेल चाहिए और जो भी चीज़ आपको समझानी है वो सारी की सारी चीज़ हम आपको समझाने के लिए हमेशा बैठे ही हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद में जो भी चीज़ मैंने आपको बताई जो ऑर्डर बेसिस पे रहती है उसके लिए जो एक एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो एक्स्ट्रा टाइम आपको हमको देना रहेगा। ये तो हुई पेटीकोट की बात। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट चीज़ जिसकी भी बहुत सारी डिमांड आ रही थी और अभी हम लोगों ने जिसके रेगुलरली ऑर्डर प्रोसेस कर रहे हैं वो है साड़ी फॉल पोपलिन की। रूबिया की साड़ी फॉल नहीं है हमारे पास में, टेरी रूबिया की साड़ी फॉल नहीं है, पॉलिस्टर की साड़ी फॉल नहीं है, ओनली फॉर पोपलिन फैब्रिक की साड़ी फॉल है। अब पोपलिन में भी इतनी सारी क्वालिटी में से आप चाहो जिसकी साड़ी फॉल आप ले सकते हो। आप जो भी क्वालिटी में बोलेंगे वो साड़ी फॉल हम आपको उसकी क्वालिटी की बना के दे सकते हैं। अब साड़ी फॉल की भी कैलकुलेशन आपको आज समझा देता हूँ मैं। साड़ी फॉल जनरली साड़ी फॉल की जो रेट्स रहती है वो 3-4 चीज़ों के ऊपर रेट्स रहती है। एक तो सबसे पहला कि साड़ी फॉल के अंदर क्वालिटी कौन सी ले रहे हो भैया, आप 30 रुपये मीटर की क्वालिटी ले रहे हो, 40 रुपये मीटर की क्वालिटी ले रहे हो, तो एक तो उसके ऊपर उसकी रेट डिपेंड करेगी। दूसरा, कई एरियाज़ में साड़ी फॉल 2 मीटर की चलती है, कई एरियाज़ में साड़ी फॉल 2.2 मीटर की चलती है, कई एरियाज़ में साड़ी फॉल 2.5 मीटर की चलती है, 2.5 मीटर की चलती है। अच्छा, लेंथ जैसे अलग अलग चलती है वैसे वैसे विड्थ भी साड़ी फॉल की अलग अलग चलती है। कई एरियाज़ में जो विड्थ चलती है वो 3.5 इंच 3.5 की चौड़ाई वाली साड़ी फॉल चलती है। कई जगह पे साड़ी फॉल जो चलती है वो 4.5 इंची की चलती है, 4.25 इंची की चलती है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अब साड़ी फॉल के अंदर भी इतनी सारी वेरिएशन है तो आप कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं या हमने आपके लिए क्या ऑप्शन रखा हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये एक साड़ी फॉल है। ये साड़ी फॉल जो है मैं आपको अभी ऑर्डर बेसिस पे ही हम लोगों ने ये साड़ी फॉल बनाया था। ये सुहानी का जो क्वालिटी है मेरा उसके ऊपर से साड़ी फॉल बना हुआ। मान लीजिए उसका जैसा रेट कपड़े का 40 रुपीज़ मीटर का रेट है, ठीक है। तो अभी ये 40 रुपीज़ मीटर के रेट के अंदर कितनी साड़ी फॉल बनेगी, क्या होगा, मैं आपको उसकी कैलकुलेशन समझाता हूँ। मेरी जो पार्टी का ऑर्डर था
वो 2.2 मीटर की एक फॉल, मतलब लंबाई उनको 2.2 मीटर की चाहिए थी, 100 GSM का फैब्रिक चाहिए था और 4.15 के आजू बाजू की उनको चौड़ाई चाहिए थी। तो हमने उनको ये तैयार करके दी है। कैसे कितनी तैयार होती है उसकी भी कैलकुलेशन हम लोग समझते हैं। जैसे ये सुहानी वाला क्वालिटी है, 24 मीटर का एक थान है। इसकी जो मैंने आपको बताया 24 मीटर का थान है पूरा, और इसकी जो विड्थ रहती है, ये जो विड्थ रहती है ऊपर से नीचे तक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो विड्थ जो रहती है 36 इंचेस की विड्थ रहती है। कैसे विड्थ रहती है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये थान डबल फोल्डिंग हुआ है, तो अभी अगर जब हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन करते हैं तो आप देख सकते हैं ये 18 आ रहा है, 18 इंचेस आ रहा है, तो 18 इंटू 2 डबल फोल्ड हुआ है यहाँ से, तो ये डबल हो जाएगा तो 36 इंचेस हो जाएगा। तो 36 इंचेस की ये विड्थ रहती है कपड़े की, और लंबाई जैसे मैंने आपको बताया कितनी रहती है 24 मीटर्स। तो हम लोग एक साड़ी फॉल को यहाँ पे ऐसे रख के देखते हैं। जैसे अब अगर हम लोग 4 पॉइंट उसके ऊपर कुछ भी हमको विड्थ की साड़ी फॉल चाहिएगी, तो ऐसे ऐसे जब हम लोग निकालेंगे टोटल मिला के, तो करीब करीब आपको चौड़ाई वाली 8 फॉल्स आपकी निकल जाएगी। इसमें कितनी फॉल्स निकल जाएगी? 8। तो अगर आपको 4 पॉइंट समथिंग इंचेस की साड़ी फॉल चाहिएगी तो विड्थ के अंदर ऐसी ऐसी 8 फॉल्स आपकी निकल जाएगी। अब हम लोग लंबाई की बात करते हैं, 24 मीटर का जैसे थान रहता है, उसमें अगर आपको 2.2 मीटर की अगर साड़ी फॉल चाहिएगी तो वो आपकी 11 साड़ी फॉल निकल जाएगी। कितनी निकल जाएगी? 11 साड़ी फॉल। तो 11 तो लंबाई में आपकी साड़ी फॉल निकल जाएगी और आपके 8 जो है वो चौड़ाई में निकल जाएगी। तो कहने का मतलब 24 मीटर का जब आप एक थान लेते हो, 24 मीटर के एक थान के अंदर आपको 88 साड़ी फॉल्स मिल जाएगी। कौन सी डायमेंशंस की? 2.2 मीटर की और 4.10 इंचेस की साड़ी फॉल आपको मिल जाएगी। तो इसकी कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हो वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। 24 मीटर का एक थान हो गया, उसको इंटू 40 की हमने रेट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 960 रुपीज़ हो गए। 960 को डिवाइड बाई 88 आप करोगे तो आपको जो रेट आएगी वो एक फॉल की रेट आ जाएगी। साड़ी फॉल की जो रेट रहती है वो ज़्यादातर डजन के अंदर रहती है, तो आप इंटू 12 कर दोगे तो आपको एक डजन की अप्रॉक्सीमेटली रेट मिल जाएगी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2.2 मीटर्स की और 4.15 इंच के आजू बाजू की जो साड़ी फॉल होगी वो आपको 88 फॉल्स निकल जाएगी। तो अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 24 इंटू 40 मीटर्स, तो 960 रुपीज़ का आपका जो एक थान ये हो गया। उस एक थान के अंदर आपकी अगर 88 फॉल्स निकलती है तो जनरली एक फॉल के लिए जो आपका पैसा हो गया वो 11 रुपये के आजू बाजू हो गया। अगर हम लोग डजन की कॉस्टिंग निकालना चाहते हैं तो 11 इंटू हम लोग अगर 12 करते हैं तो हमारे के आजू बाजू 132 रुपीज़ के आजू बाजू की रेट आ गई। तो 132 रुपये का कपड़ा आपका एक डजन फॉल के लिए लग गया। उसके ऊपर की जो मजदूरी होती है वो 12 रुपये से लेके 15 रुपये तक की अलग अलग मजदूरी रहती है साड़ी फॉल की स्टिचिंग की वगैरह। और तो करीब करीब आपके 147 तक की रेट आपकी ये आ गई। और अभी साड़ी फॉल के अंदर एक बड़ा जो खर्चा रहता है वो सिंगल पीस पैकिंग का वगैरह रहता है। तो सिंगल पीस पैकिंग का और ये अंदर जो कवर लगा हुआ है ये इसका, और इसको पहनाने का मतलब इसकी मजदूरी का खर्चा होगा जो मिला के करीब करीब 25 रुपये एक डजन के आजू बाजू का खर्चा आ जाता है। 2 रुपये एक फॉल का खर्चा आ जाता है। तो अगर आप ये भी लेना चाहते हैं तो 147 ये हो गया और 20 रुपीज़ ये हो गया, 167 रुपीज़ फाइनली डजन तक की आपको रेट पड़ सकती है। अभी इसमें अगर आपको कोई और डायमेंशंस की चाहिए, कोई बोलता है कि हमको तो 2 मीटर का ही चाहिए, तो 2 मीटर की तो आपकी लंबाई में 12 तो ऐसे निकल जाएगी और सेम इंचेस रहेगी तो 8 ऐसे निकल जाएगी। तो 12 इंटू 8 आपको 96 फॉल्स जो है वो आपको तैयार हो जाएगी 88 की जगह पे। इंचेस भी आपको कम चाहिए तो इससे भी ज़्यादा आपकी फॉल्स तैयार हो जाएगी। तो आपको मैंने जैसे कैलकुलेशन बताया, आप आराम से एक बार अपने घर पे भी बैठ के कैलकुलेशन करके आप लोग निकाल सकते हैं कि आपको कितनी फॉल निकल सकती है। 36 इंचेस का हमारा विड्थ रहता है, उसमें आपको जितने भी इंचेस का चाहिए वो आप कैलकुलेशन कर लेना। 1-2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ दीजिएगा क्योंकि साड़ी फॉल भी अंदर दोनों साइड से स्टिचिंग होती है, तो अंदर की साइड भी साड़ी फॉल का कपड़ा थोड़ा बहुत जाता है। और फिर भी आपको नई कैलकुलेशन में समझ में आता है तो आप हमको, अगर आपका कोई कंफर्म ऑर्डर है तो आप हमको कभी भी कॉल करके हमको इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। हम आपको साड़ी फॉल ऑन ऑर्डर बेसिस तैयार करके दे सकते हैं। 7 से 10 दिन का टाइम मिनिमम आप समझ के ही चलिएगा। ये हमारा काम नहीं है, स्टिचिंग वालों का काम है, तो कभी 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, ये भी आप सोच के चलिएगा। भाई ये तो सब साड़ी फॉल की और ये सब चीज़ों की बात। और हमारा जो मेन नंबर है वो 8000999533 वाला ही नंबर है। और हमारी बाकी भी जो डिटेल्स है हम आपको इस डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। इसके अलावा भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए, नाइटी के फैब्रिक के अंदर भी अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो भी आप ले सकते हैं। हम लोग नाइटी के अंदर भी ऑर्डर बेसिस पे भी बहुत माल बनाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी सबसे अच्छी वाली क्वालिटी है परिधान गोल्ड। परिधान गोल्ड का अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो चार्ट देखेंगे लाइट चार्ट है, ऐसा चार्ट जनरली कोई नहीं बनाता है। तो अगर आपको इस टाइप की क्वालिटी भी चाहिए तो भी हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑर्डर बेसिस दे सकते हैं। ऑर्डर की अगर जानकारी के लिए, बड़े ऑर्डर्स के लिए अगर आप कभी भी हमको कॉल कर सकते हैं।
जैसे कि ये परिधान गोल्ड का मैं आपको माल दिखा रहा हूं। ये हमारा परिधान गोल्ड वाला क्वालिटी है। परिधान गोल्ड, इसका जो डिजाइन नंबर है 6439, FPS फैशन स्टोर। और ये जो क्वालिटी है ये हमारा सबसे प्रीमियम और सबसे ब्रांडेड क्वालिटी है। नाइटी फैब्रिक की भी रेगुलर हम लोग वीडियोस बनाते हैं, उसकी जानकारी आपको आगे के वीडियोस में देते रहेंगे और हमारे साथ जुड़िए रहिएगा। कोई भी कांटेक्ट करने के लिए आप कोई भी इंक्वायरी के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।